अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है, यानी हमारे कटिंग लगाने का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम इजीली कटिंग लगा सकते हैं और साल भर वेट करने के बाद, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी कटिंग लगाने का एक्सपीरियंस नहीं है और रेनी सीज़न का और इसके अलावा स्प्रिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए जिनको कटिंग लगानी है। और आज मैंने भी कुछ कटिंग्स लगाई और कुछ कटिंग्स में लगाने जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम कटिंग लगाएंगे आज, और जो आप लगा सकते हैं, वैसे जो प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं वो सारे इनमें शामिल है। हिबिस्कस हैं, जेटूपा प्लांट है, मनी प्लांट है, बोगनविलिया है, इसके अलावा क्रॉटन है और समझिए फाइकस हैं। यानी ये सारी प्लांट्स की कटिंग हम इजी लगा सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स की कटिंग मैं इस वक्त लगाने जा रही हूँ और कुछ प्लांट्स की कटिंग के बारे में मैं आपको बता भी दूंगी कि किस तरह लगानी है। तो चलिए हम लगाने जा रहे हैं इस विंका की कटिंग। विंका कल मैंने आप पे वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया भी था कि विंका प्लांट को हम कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। और हाइब्रिड विंका जो है उनको स्पेशली हम कटिंग से ज़्यादा लगाते हैं ताकि अगर एक प्लांट सूखे तो दूसरे कई प्लांट हमारे पास तैयार हो। तो चले ये वही प्लांट है जो मेरे सीड से ग्रो किए हुए हैं और अब मैं इनकी कटिंग लगाऊंगी। तो हम कटिंग किस तरह लगाते हैं, चलें। ये देखिए, ये वही हमारे चारों प्लांट मैंने ये स्पॉट के लिए में हैं और इनमें से मैं कटिंग लगाऊंगी। तो कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम कोई एक अच्छी सी ब्रांच चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसके अंदर जो है वो काफ़ी फ्लावर्स हो रहे हैं। ये मैं नहीं ले रही हूँ, मैं इसकी कोई और ब्रांच ले लेती हूँ। ब्रांच लगाने के लिए कोई वो नहीं है कि आप कोई मोटी ब्रांच ले, इसलिए कि विंका की सारी ही ब्रांचेस लग जाती हैं। अगर आपको विंका की ब्रांचेस लगाने में अभी भी मसला है तो आप इसको पानी में डाल दीजिए, उसके बाद आप इजीली थोड़ी रूट्स निकल आएंगी तो आप इजीली उसको लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ रूट जो है विंका के पानी में भी डाल के रखे, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। हमने इसके लिए 5 से 6 इंच की कटिंग ले लेंगे। ऐसे ये है, देखिए ये हमने कटिंग ली, ठीक है, ये हमने कटिंग ली और ऊपर से हम ये जो फ्लावर्स वगैरह हैं इनको कट कर देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जितने हम ज़्यादा इनके लीव्स कट कर देंगे रूट्स बनने में उतनी आसानी होगी, ठीक है। ये फ्लावर्स वगैरह सब कट कर दीजिए, ये ऊपर से भी कट कर दीजिए। अब देखिए सॉइल, ये सॉइल मैंने एक अपने गार्डन के सॉइल लिए। ये एक प्लांट इसमें लगा हुआ था और वो प्लांट मैंने फिर उसके बाद हटा दिया, दूसरे पॉट में लगा दिया, बड़े पॉट में। और ये वही सॉइल है, इसके अंदर समझिए आप कोकोपीट है, थोड़ी सी कंपोज है और गार्डन की सॉइल, यानी हमारी जो गार्डन की सॉइल नॉर्मल होती है हम यूज़ करते हैं, ये वही सॉइल है। अब मैंने इसको, चूँकि बारिश के पानी से गीली हो गई है, तो मैंने इसको ज़रा सा ऐसे किया, क्योंकि अब हमने इसको, ये देखिए ये नोड एरिया है, ठीक है, ये नोड एरिया है, यहीं से रूट्स निकलेंगी। तो बस हमने इसको यहाँ ऐसे करके तकरीबन 1.5 से 2 इंच हमें नीचे दबाना है। हमने यूँ दबाया, रखा और हमने इसको ऐसे बंद कर दिया। तो इसकी भी हाइब्रिड विंका की भी कटिंग्स हम इजीली इस रेनी सीज़न में लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम इसकी कटिंग लगा सकते हैं, सही है। अच्छा, मैं इसके अंदर कई कटिंग्स लगा दूँगी, कई कटिंग लगाऊंगी, इसलिए कि मेरे पास पॉट और बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसमें लगाऊंगी। 1-2 प्लांट की कटिंग मैं और लगाती हूँ। जैसे कि मेरे ये जेटरूपा का प्लांट है, इसकी भी मुझे कटिंग लगानी है। तो चलिए हम इसकी भी एक ब्रांच ले लेते हैं। जेटरूपा की कटिंग भी आप इजीली इस सीज़न में लगा सकते हैं। इसकी आप नई ब्रांच ले लीजिए चाहे पुरानी ले लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, सबसे लग जाएगा। तो हमने देखिए ये एक इतनी बड़ी ब्रांच ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ब्रांच ले ली इसकी। इसको हम यहाँ से इसके लीव्स कट कर देते हैं सारे यहाँ से, और ये हल्का सा हम इसको टेढ़ा सा कट कर देते हैं, या हाथ से आप इसको हल्का सा ऐसे कर देंगे, खुरच देंगे, तो रूट्स निकलने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है, ठीक। थोड़ा सा और तिरछा कट कर लेते हैं बस ये, और थोड़ी लीव्स और निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमने ले ली कटिंग। और इस कटिंग को भी चाहे तो आप रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए अगर आपके पास है, अगर नहीं है तब भी कटिंग लग जाती है। आप दालचीनी के पाउडर में डिप करके लगा सकते हैं, शहद में डिप करके लगा सकते हैं, और ये ऐसी कटिंग्स होती हैं जेटरूपा की, वैसे भी आसानी से लग जाती है। तो चलें इसकी कटिंग भी हम लगा लेते हैं, और ये भी लगाऊंगी मैं इसी पॉट में। उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह जब ये लग जाएंगी तो आपको मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। आप जो है वो 2 तरह का मिक्सर, 3 तरह के मिक्सर बना सकते हैं। या तो आप प्योर कोकोपीट में लगा दीजिए, या आप ओनली जो बालू मिट्टी है उसमें लगा दीजिए, या आप जैसे मैंने आपको बताया ये कॉम्बिनेशन बना लीजिए, बालू मिट्टी और कोकोपीट ले लीजिए। जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहें वो बना लीजिए। पानी डाल दीजिएगा, लेकिन चूँकि मेरा पानी डला हुआ है इसलिए पानी मैं नहीं डाल रही हूँ। इसी तरह और भी बहुत से प्लांट्स हैं जिनकी हम कटिंग लगा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा प्लांट है इसका पर्पल हार्ट का, इसकी ईज़िली कटिंग लग जाती है,
सही है। चले हम इसकी भी कोई कटिंग निकाल लेते हैं, और ये हम लेंगे इतनी बड़ी कटिंग, ठीक है। हमने इस कटिंग ली, ये निकाल दी, इसकी और कोई भी चीज़ नहीं निकालनी, आधा पत्ते। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ईजिली लग जाता है। पर्पल हार्ट भी आप लगा सकते हैं इस सीज़न में, ठीक है। इसको भी कुछ नहीं करना, लेकिन देखिए ये डालने के बाद आपने इसको शेडी एरिया में इन प्लांट्स को रखना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। जब देखिए कि ऊपर से सूख गया है तब आप पानी डालिएगा। और चूँकि रेनी सीज़न है, आप इसको ऐसी जगह नहीं रखिएगा जहाँ बारिश का पानी जाए, वरना ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप लगा सकते हैं मनी प्लांट। आप देखिए ये मनी प्लांट को मैंने कुछ मनी प्लांट तो मैंने ये इस शॉपर में लगा दिया है, क्योंकि मैं अपने प्लांट्स के बीच में मैं आपको बताती हूँ कि मैं शॉपर्स रखती हूँ, ताकि कुछ इतने बड़े बड़े पॉट्स नहीं रह पाते ना, ये पीछे करके मैं रख देती हूँ, ऐसे पीछे करके, और फिर ऊपर से यहाँ पर आगे पॉट्स रख देती हूँ, तो पता भी नहीं चलता है और हमारी दीवार पूरी ग्रीन हो जाती है। आप ये देखिए कि मैंने अभी इसमें कुछ कटिंग लगाई है काट के मनी प्लांट की, तो उसको कटिंग हम कैसे लगाते हैं चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसका नोड एरिया लेते हैं, जैसे कि ये है, कहाँ से लूँ, असल में मैंने कटिंग कर ली है, कहीं से निकालती हूँ। हाँ ये है, देखिए, देख रहे हैं आप, ये है, ये सारी जो है, ये सारी रूट्स हैं, ये सारी रूट्स हैं, और बहुत इजीली यहाँ से रूट्स निकलेंगी। तो हम ले लेते हैं ये वाली ब्रांच, ये ले लिया, ठीक है। ये हम यहाँ से एक लीफ कट कर देते हैं सिर्फ ओनली, और हम इसी के अंदर लगा देंगे अपने मनी प्लांट को। चलें, बल्कि इसको भी हम उसी पॉट में ना लगा लें, चलो उसको भी लगा लेते हैं अपने उसी पॉट में। चलिए, ये देखिए हम इसको भी इसमें लगा लेते हैं, तो ये भी आसानी से मनी प्लांट भी आप इस सीज़न में ईज़िली लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए बस मैंने लगा दिया, यहीं से इसकी रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। और हम लगा सकते हैं आइरिसिन प्लांट, आप आइरिसिन प्लांट लगा सकते हैं, इसी तरह कट करके आप उसको लगा दीजिए। इसके अलावा आप ये देखिए फाइकस लगा सकते हैं, फाइकस की कोई भी नई ब्रांच या कोई थोड़ी सी सेमी जो वुड होती है वो ब्रांच लगा सकते हैं। फाइकस की नई ब्रांचेस भी बहुत ईजिली लग जाती है। इसके अलावा आप स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं, उसको कटिंग करके लगा सकते हैं। हिबिस्कस को लगा सकते हैं, हिबिस्कस की थोड़ी मोटी ब्रांच लीजिएगा आप, थोड़ी मोटी ब्रांच लीजिएगा, तो जहाँ ज़रा नई ब्रांच थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देती है, लेकिन जो मोटी ब्रांच है वो ईज़िली लग जाती है। ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अजवाइन लीफ के प्लांट लगा सकते हैं, इसकी कटिंग ले लीजिए, इसको लगा लीजिए, ईज़ी लग जाता है। मॉस रोज लग जाता है बहुत ईजीली, इस सीज़न में आप लगा सकते हैं। आप ये गोल्डन जो फाप है हेज प्लांट, ये लगा सकते हैं, इसको ईज़िली आप लगा सकते हैं। आगे चलते हैं हम, चलिए। आप क्रॉटन के प्लांट्स लगा सकते हैं, ये सीज़न बहुत अच्छा है। इसमें आप क्रॉटन की कोई सी भी ऐसी ब्रांच लीजिए, जैसे कि ये ब्रांच है, थोड़ी मोटी ब्रांच, इसकी थोड़ी मोटी ब्रांच लेंगे तो ये लगाएंगे, ये भी लग जाएगी। इसके आगे हम चलते हैं, चलिए जी। और आप देखिए कि मैंने आज लगाई है अपनी ये वाली कटिंग। मैंने अपने, ये देखिए, इसकी कटिंग लगाई है मैंने थोड़ी थोड़ी सी, और लेकिन इसको मैंने शेड में रखा हुआ है, इसलिए कि कैरनकोई के प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा धूप मेरे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने उनको यहाँ रख दिया है। और इसको भी मैंने ब्रांचेस कट करके इसके अंदर लगा दी है। इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है, जब ये सूख जाए, थोड़ी अच्छी तरह ड्राई हो जाए, तब फिर से पानी डालना है। ये देखिए, ये मैंने कुछ ब्रांचेस लगाई थी अभी, ये गोल्डन हेज प्लांट की, यहाँ भी लगा के मैंने साइड में रख दी है, ताकि बारिश का पानी ना जाए, और थोड़ा सा पानी भी इसमें डालना भी है। इसके अलावा वंडिंग जो कि मैंने कटिंग लगाई है, देखिए वंडिंग जो की लगाई है। इसके अलावा अभी हम इसकी भी जो हमारा होता है चाइनीज़ मैपल लीफ, इसकी भी मैंने, देखिए इसके भी मैंने कटिंग्स कट करके यहाँ पे लगा ली है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनकी आप लगा सकते हैं ईजिली कटिंग। और हम आगे चलते हैं। अभी एरेंथेमम प्लांट की कटिंग लगा लीजिए, इसकी कटिंग भी बहुत ईजिली लग जाती है इस सीज़न में। इसके अलावा आप बेबी सनरोज़ की कटिंग लगा सकते हैं, इसकी कटिंग बहुत ईजिली लग जाएगी। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप जल्दी जल्दी कीजिए, इन सभी की कटिंग लगा लीजिए, और सबकी कटिंग बड़ी अच्छी तरीके से इस सीज़न में लग जाती है। और आगे चल, ये देखिए, ये मैंने अभी कुछ कटिंग लगाई थी वीडियो बनाने से पहले, तो मुझे ख्याल आया आप लोगों को भी बताऊं कटिंग लगाने के बारे में, तभी मैंने वीडियो जल्दी से बनाई। तो ये मैंने, देखिए, कुछ अपने बिनका के प्लांट की यहाँ कटिंग लगाई है। ये मैंने मिल्क वीट प्लांट की, देखिए यहाँ से ये कट किया है,
ये सारा कट किया है और इसकी कटिंग देखिए मैंने यहाँ पर लगा दी है। वही मेथड है कि इसकी ब्रांचेस जो थी मैंने कट की, कुछ लीव्स छोड़ दिए, कुछ लीव मैंने कट कर दिए। ये जो मैंने बनाया था मिल्कवीड प्लांट था ना, इससे बटरफ्लाइज बहुत आती हैं, ये वो वाला प्लांट है, इसकी कटिंग लगाई है। अब कुछ देखिए मैंने सेकुलेंट की कटिंग लगाई है, कुछ ये काट के मैंने ये 3 इसके ये लगाए हैं, प्लांट लगाए हैं, और कुछ के लीव्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो सेकुलेंट भी आप लगा सकते हैं, और लेकिन शेडी एरिया में रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। बोगनविलिया की कटिंग लगा लीजिए, वो भी मैंने कुछ लगाई हैं। तो इस तरह बहुत सारी कटिंग्स हैं, आप लगाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।